हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के द्वारा फील्ड असिस्टेंट की जो परीक्षा आयोजित की गई थी 10 अगस्त 2025 को, उसके अंतर्गत दिए गए जीएस के सभी 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा बीपीएससी 71वीं, टीआरई 4, बीएसएससी सीजीएल 4 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुगौली की संधि 1816। सुगौली की संधि ये आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व में की थी तथा इसने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी और पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वमेघ यज्ञ किया। मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी और इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई, वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका 7वां संस्करण बिहार में आयोजित किया गया था तथा ये बिहार के 5 जिलों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिम्हा था और इसमें बिहार ने कुल 36 पदक जीते थे तथा बिहार इसमें 15वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी तथा इसका उद्देश्य मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना था। नेक्स्ट है, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो बिहार की आधिकारिक भाषाएं हिंदी तथा उर्दू है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2014 में अपने विघटन तक किस संस्थान ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की? तो पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुकेश। और इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लीरेन को हराया था। नेक्स्ट है, 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईशान किशन को। 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे ईशान किशन को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया? तो टाइगर ट्रायम्फ ये भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। वहीं भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अन्य सैन्य अभ्यास इस प्रकार है, टाइगर क्लॉ इसका आयोजन बागपत उत्तर प्रदेश में किया गया था, वज्र प्रहार इसका आयोजन USA में किया गया था तथा युद्ध अभ्यास 2024 इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था तथा यह अभ्यास 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, श्रीलंका की
विधायी प्रशासनिक राजधानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ देश है तथा दूसरी तरफ उसकी मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, चीन की मुद्रा युआन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है तथा मेक्सिको की मुद्रा पेसो है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 2 4 1। नेक्स्ट है, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 अलग अलग राजधानियां हैं, जिसके तहत प्रिटोरिया ये कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है तथा ब्लोमफोंटेन ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योम मित्रा। नेक्स्ट है, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है, तो ये गलत है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत है। और विधान परिषद हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है, तो ये कथन भी गलत है। विधान परिषद ये अस्थायी सदन होता है और ये कभी भी भंग नहीं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तथा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वहीं अन्य सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होता है। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूची 2 और सूची 3। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, जिसमें सूची 2 राज्य सूची तथा सूची 3 समवर्ती सूची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधा उपहार में देना चाहिए? तो प्यार का पौधा ये बिहार राज्य का एक अभियान है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? देखिए, संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था तथा संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया था और संविधान सभा के द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। आप लोग इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? परियोजना उन्नति यानी कि प्रोजेक्ट उन्नति, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। ये पीआईबी का है, आप लोग देख सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा के 20% सक्रिय श्रमिक परिवारों को मंत्रालय के कौशल और आजीविका कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1951 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक ओ हेनरी हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक ओ हेनरी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे
किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधी को 1967 में शामिल किया गया था। देखिए 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। इसके बाद फिर 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। इसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। उसके पश्चात 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इसके बाद फिर 96वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन के माध्यम से उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया था। नेक्स्ट है, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इसमें से कौन सी भाषा उसमें से एक नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें भोजपुरी शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका नाम आदित्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदित्य ये भारत का स्वदेशी रूप से विकसित टोकामक रिएक्टर है तथा इसका उद्देश्य प्लाज्मा फिजिक्स और संलयन ऊर्जा इसकी संभावनाओं का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो ये अनुच्छेद 48A में शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य अनुच्छेद 48A में शामिल है और इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। तो ये सही है। कारण है, संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये कथन गलत है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक के संदर्भ में बुलाई जा सकती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, अधिकार परीक्षा रिट यानी कि क्यो वारंटो तब जारी किया जाता है जब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है, उस स्थिति में अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है और 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तथा B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह प्रतीक देवनागरी रॉ और रोमन आर को एकीकृत करता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये कथन भी सही है। अगला कथन है, इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था। तो ये कथन गलत है। इसका चयन भारतीय नागरिकों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। और नेक्स्ट है, इसे 2010 से पहले अपनाया गया था। तो ये भी गलत है। इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यहाँ पर सही कथन चुनने बोल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। तथा भारतीय रुपये के प्रतीक को IIT बॉम्बे के उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया यानी कि SLI शुरू करने की घोषणा की है? तो इसे शुरू करने की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार के किस पाल सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसे धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला महाविहार पाल शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था तथा यह बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? तो 1912 में बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई थी तथा 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके। नेक्स्ट है, बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बारानाजा एक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली है
जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है और इस प्रणाली में एक ही खेत में 12 या अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी निकाय है। तो ये कथन सही है। इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। तो ये कथन गलत है। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं। तो ये भी सही है। और इनकी शक्तियां और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। ये गलत है। और ग्राम सभा की परिभाषा अनुच्छेद 243 बी में दी गई है। ग्राम सभा में गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क निवासी शामिल होते हैं तथा इसका गठन निर्वाचित पंचायतों की तरह किसी विशिष्ट अवधि के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहरी नागरिकता। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन यानी कि अनुसूची 7 ये भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संविधान की सर्वोच्चता ये दोनों भी संघीय व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसकी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6%। अप्रैल 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो दर 6% निर्धारित किया गया था। वहीं वर्तमान में रेपो रेट ये 5.50% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ। तो ये गलत है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में कौन से समझौते में संशोधन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोसी समझौते में। भारत तथा नेपाल के बीच 1954 में कोसी समझौता हस्ताक्षरित किया गया था तथा 1966 में इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक। आधुनिक भारत तथा भूटान संबंध के प्रमुख निर्माता भूटान के तीसरे राजा महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक तथा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जानिक सिनर ने। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता है कार्लोस अल्कराज को हराकर। और जानिक सिनर का संबंध इटली से है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन 2 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी तथा अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी 241 मील की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। और इन 78 अनुयायियों में बिहार के एकमात्र कारो बाबू यानी के गिरिवरधारी चौधरी शामिल थे। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कणीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जित होती है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे कि रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है।
नेक्स्ट है 1917 के चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था, के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो इसके बाद तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत 3/20 यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। तो ये कथन गलत है। तृतीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल होती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में सीधे तौर पर मदद नहीं करती हैं, बल्कि ये सेवाएं प्रदान करती हैं। और कारण है तृतीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती हैं। तो कारण सही है। शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं जो कि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, वे सीधे तौर पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिकथन ए गलत है, परंतु कारण आर सही है। नेक्स्ट है भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये मुख्यतः रोहतास में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है और इसका खनन मुख्य रूप से रोहतास जिले में होता है, विशेष रूप से विंध्य बेल्ट और सोन घाटी में। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? उच्च तुंगता यानी के हायर एल्टीट्यूड्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पराबैंगनी यानी के यूवी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती हैं और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, O3। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणु को तोड़कर ऑक्सीजन का परमाणु बनाती हैं, O, तथा ये परमाणु O2 अणुओं के साथ जुड़कर ओजोन यानी के O3 बनाते हैं। नेक्स्ट है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवार और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिखी गई थी? तो इसे मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया था, जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक को मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ लेखक या कवि है तथा दूसरी तरफ पुस्तक और कविता है। जॉन मिल्टन इसका हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। सरोजनी नायडू इसका हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। होमर इसका हो जाएगा द इलियड तथा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका हो जाएगा द रोड नॉट टेकन। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण राजगृह में किया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की? तो त्रिस्तरीय संघीय संरचना लागू की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत ने त्रिस्तरीय संघीय संरचना लागू की थी, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें शामिल हैं। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? तो ये 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जॉन जे हॉपफील्ड तथा जेफरी हिंटन को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो इसके लिए LVM-3M4 का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था तथा इसका अन्य नाम GSLV MK3 है। नेक्स्ट है 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुमार स्वामी कामराज को, यानी कि के कामराज को। 1976 में मरणोपरांत
भारत रत्न से कुमार स्वामी कामराज को सम्मानित किया गया था तथा ये एक स्वतंत्रता सेनानी तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 191 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, इसमें 191 देशों ने भाग लिया था और 2025 में इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी घरेलू गौरैया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसे वर्ष 2013 में बिहार का राज्य पक्षी घोषित किया गया था और वर्ष 2013 से पहले बिहार का राज्य पक्षी फाख्ता था। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग। 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्र सतह पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ की है। नेक्स्ट है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है तथा इन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोट कहते हैं, मध्य में मेंटल तथा ऊपर क्रस्ट यानी के भूपर्पटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिर्माण। नेक्स्ट है भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया था? तो दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2012 से 2017 की थी को निम्नलिखित में से कौन सा उप शीर्षक दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट है बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो बिहार 3 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में वेस्ट बंगाल तथा दक्षिण में झारखंड। वहीं बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल देश से लगती है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसे दबा दिया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार सत्याग्रह समाचार। नेक्स्ट है 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह ने शुरू किया था और ये पहले सत्याग्रही थे तथा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, +6। नेक्स्ट है वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्थाएं अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है तो उन्हें समावयवी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आइसोमर्स। समावयवी वह अणु है जिसका समान आणविक सूत्र दूसरे अणु जैसा ही है लेकिन उसकी रासायनिक संरचना अलग होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम। और अभिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। वहीं सोना, चांदी ये कम क्रियाशील धातुएं हैं तथा इन्हें उत्कृष्ट धातु कहा जाता है।
नेक्स्ट है बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बॉयल के नियम के अनुसार दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब बढ़ता है, क्योंकि आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो उन्हें अपचयित कहा जाता है, यानी कि रेड्यूस्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तथा अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को अपचयित यानी कि रेड्यूस्ड कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहलाता है। और इपीसेंटर या फिर अधिकेंद्र वह स्थान होता है जो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर होता है। नेक्स्ट है सतह पर या भूपर्पटी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इग्निस रॉक। नेक्स्ट है किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है। तो इसे पलायन वेग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति को पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट है समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपसारी विकास, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समजातीय अंगों की उपस्थिति अपसारी विकास इंगित करती है, तथा समजातीय अंग वे अंग होते हैं जिसकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। चिनाब चंद्रा और भागा के मिलने से टांडी में बनती है। तो ये सही है। नेक्स्ट है रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है तथा देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है। तो ये गलत है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होती है और ये पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। नेक्स्ट है झेलम वेरीनाग से मिलती है तथा वुलर झील से होकर बहती है। तो ये कथन सही है। और नेक्स्ट है सतलुज ये मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, k = ½ mv²। नेक्स्ट है सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी है। तो इसके लिए विकिरण उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकिरण यानी कि रेडिएशन। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित करती है। तो ये समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट है वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाता है। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये मुड़ जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसे जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है, यानी कि इनर्शिया। और इसी के कारण कार या ट्रेन के अचानक शुरू होने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं और अचानक ब्रेक लगने से आगे की ओर झुक जाते हैं। और जड़त्व जो है ये किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। नेक्स्ट है एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन का समय मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ये लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की
कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण विशेष रूप से एक निश्चित उच्च आवृत्ति का पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब पर्याप्त ऊर्जा वाला एक फोटोन यानी कि प्रकाश का एक कण किसी पदार्थ से टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकता है, जिससे वह पदार्थ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए एलील शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एलील। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन ये अमाशय में शुरू होता है, यानी कि स्टोमक में, क्योंकि अमाशय की जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित एंजाइम पेप्सिन ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं में विघटित कर देता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम। मस्तिष्क का वह भाग अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम है जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को कहते हैं, तो इस तकनीक को रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है, तो इसे प्रतिलेखन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवहनीय पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जाइलम का प्राथमिक कार्य जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर 101 से 150 तक रीजनिंग तथा मैथ के प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार हम लोगों ने बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट के जीएस के 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।